नवंबर की आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कि आप तत्परता के साथ अपने कार्यों में लगे होंगे। आप अभी भूगोल के अंतर्गत ड्रेनेज चैप्टर यानी पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको ज्ञान दिया जा रहा है। इसमें अब तक आपने गंगा रिवर बेसिन के आधे अधूरे की जानकारी आपने प्राप्त की। आज आपको गंगा बेसिन के साथ साथ ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में भी बताया जाएगा। तब तक आपने देखा कि गंगा उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए फरक्का में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यहाँ पर गंगा की धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश की ओर चली जाती है और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल की ओर चला जाता है। पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाला गंगा का यह हिस्सा हुगली के नाम से जाना जाता है और यह आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है, जहां पर आगे चलकर ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस तरह गंगा नदी अपने जल के साथ भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हुई उत्तर से आने वाली नदियां जैसे यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा के साथ साथ दक्षिण से आने वाली अपनी सहायक नदियां जैसे चंबल, सोन, केन, बेतवा आदि को समाहित करती हुई पश्चिम बंगाल में जाकर सागर में समा जाती है। इस तरह अंबाला से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो मैदान बना हुआ है उसे गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। सुंदरबन डेल्टा में एक खास प्रकार का मैंग्रोव फ्रीज मिलता है जिसे सुंदरी कहा जाता है। इसी सुंदरी के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। अब आइए ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर के पूर्वी इलाके से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से बहता हुआ अर्थात चाइना से बहता हुआ भारत में नामचा बर्मा में प्रवेश करती है और नामचा बर्मा में आकर यह सीधा यू टर्न लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश यानी नामचा बर्मा में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करने के बाद मानसरोवर से लेकर चाइना तक का इसका जो रिवर बेसिन जो प्रवाह का अंतराल है वह शांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में यह जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो दिहांग का नाम पाता है और वैसे दिहांग से लेकर पूरा जो भारतवर्ष में बहने वाला इलाका है वह ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा आगे चलकर बांग्लादेश में जाती है, जहां इसकी धारा मिलती है और यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों की धारा बांग्लादेश में मिलती है तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है और इस तरह ब्रह्मपुत्रा एक विशाल बेसिन से होकर बहती है, जहां पर असम के अंतर्गत यह एक चौड़े भूभाग में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। वह रिवेराइन आइलैंड का निर्माण भी करती है, अर्थात ऐसा आइलैंड जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है
संसार में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम मजुली है, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इस तरह ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलकर भारतवर्ष में अरुणाचल प्रदेश, असम से होता हुआ यह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसके द्वारा एक व्यापक मैदान का निर्माण किया जाता है, जिसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान या ब्रह्मपुत्रा बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण भयंकर जानमाल का नुकसान होता है। इस तरह आज की कक्षा में आपने गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में देखा। फिर अगली कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।